नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार और मैं हूं ऋचा। औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड अंतर्गत बिरहारा गांव के चंद्रबाबू मेहता का दारोगा पद के लिए चयन होने पर इलाके के प्रबुद्ध लोगों ने सम्मानित किया है। लोगों ने कहा कि इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। चंद्रबाबू ने सफलता का श्रेय माता पिता को दिया और कहा कि सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। सबसे पहले दरोगा पद पर चयन होने पर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चयन हुआ है आपको कितना घंटा मेहनत करते हैं? अगर देखा जाए तो मिनिमम एक विद्यार्थी को 8 घंटा करना चाहिए और मैंने भी इसको फॉलो किया मिनिमम 8 घंटा, लेकिन मैं तो बहुत अधिक पढ़ता था, तो दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझता था। ये सफलता का श्रेय आप किनको देंगे? सफलता का श्रेय तो सबसे अधिक हम अपने मम्मी पापा, भाई और ये भतीजा छोटा सा है, इसको देंगे। फिजिकल में हमको बहुत मेहनत करवाया है, ये शायद नहीं होता तो फिजिकल निकालना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि साथ में हमेशा यही साथ रहा है। जब रिजल्ट आया जी, जानकारी कैसे हुई आपको? ये तो सोशल मीडिया का दौर है, तो तुरंत लोग फ़ोन करना शुरू किए कि आपका आया, तो मैंने तुरंत चेक किया। मुझे रोल नंबर याद था, तुरंत चेक किया तो दिखा दिया। उसमें दिखाया तो सबसे पहले जानकारी आपने किनको दी? घर में माँ और पापा थे, तो सबसे पहले तो इनको बताए, उसके बाद भैया को फ़ोन किए, उसके बाद धीरे धीरे लोग मेरे पास करने लगे और हम भी कुछ लोगों को किए, सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए जो कि बहुत नज़दीकी थे। सुनने में आ रहा है कि पंचायत में पहली बार आप दरोगा का पद पर आए हैं इस बिरहारा गांव में जी, तो क्या कहेंगे आज के युवाओं को जो तैयारी कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है दरोगा या किसी भी जनरल कंपटीशन में कि आप सतत प्रयास में लगे रहिए, निरंतर प्रयास में लगे रहिए, छोड़िए नहीं। यहाँ लोग क्या करते हैं कि बीच में ही छोड़ देते हैं। दूसरी बात कि सिलेबस समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। समस्या यह है कि लोग जो छोड़ना है उसको ही पढ़ते हैं, फिर इसीलिए समय वेस्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है सिलेबस समझना, और बहुत सारे किताब का अंबार लगा लेते हैं, लेकिन जो सिलेबस सिर्फ अगर उतना पढ़ जाए तो 2-3 किताब ही काफ़ी है। जैसे सिंपली हम हमेशा बोलते हैं कि जो लुसेंट है वो स्टूडेंट लोगों का बाइबल है। सबसे पहले तो लुसेंट क्लियर करना चाहिए, स्पीडी एक किताब है, क्लियर करना चाहिए, और करेंट अफेयर्स क्लियर करना चाहिए। और आमतौर पे स्टूडेंट लोग दरोगा में एक ख़ास चीज़ है, बाकी जनरल कंपटीशन जनरली नहीं होता है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। उसको लोग नहीं पढ़ते हैं और इसी कारण बहुत बार छंटते हैं। इस मौके पर चंद्रबाबू के माता पिता ने कहा कि उन्हें बेटे की सफलता पर बहुत खुशी है। अन्य युवा भी प्रेरणा लेंगे। कि छोटे पुत्र का दरोगा में चयन हुआ है, क्या कहेंगे? अच्छा, मेहनत किए इसलिए इनको हुआ, और मैं कहूँगा कि इस पंचायत के जितने भी युवा लोग पढ़ रहे हैं सब इनका देख करके अनुसरण करें, ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ें और अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाएं। इनको जो पढ़ने का समय था, उस समय को देखते हुए आप युवाओं को क्या कहेंगे? समय के देखते हुए युवाओं को कहेंगे कि उन्हें अपना जो टास्क है, अपना जो मिशन है, उसको वो पूरा करने के लिए जो भी जितना भी पढ़ना पड़े वो उनको पढ़ना चाहिए। आप एक पिता हैं और आज छोटे पुत्र का दरोगा में चयन हुआ है, जब आपको जानकारी मिली तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आज लोगों का जो बधाई देने का सिलसिला जारी है लगातार 2 दिनों से, हाँ, लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों को मैं कहूँगा कि एक बधाई के साथ साथ अपने घर में भी इसका संदेश दें कि अच्छा से पढ़ाई करें और अच्छा नागरिक बने। हम यही इनको बधाई दे रहे हैं। आगे इनको पर बहुत भरोसा था मेरा, और भरोसा भी है कि मेरे बेटे जैसे आगे बढ़ें, ये सब अपना माँ बाप को सपना पूरा करें, और पूरा किया। फिर आप कहाँ बताए लोगों को?
ये दोस्त वोस्त अपने रिश्तेदार को ये सब माने बोले हम, ऐसी बात है, सब लोग बधाई दिए उनको। काफ़ी पढ़ते थे, पढ़ाई में कई घंटों का समय लगता। बहुत पढ़ते थे, बहुत। सिर्फ इनका लैटरिन जाना ही मोबाइल या किताब रखा हुआ रहता था। रात में 1-2 घंटा सोते थे, बाकी समय में पढ़ते रहते थे। चंद्रबाबू मेहता को सम्मानित करते हुए जिप सदस्य प्रतिनिधि अखलाक खान ने कहा कि इस उपलब्धि पर उन्हें गर्व है। युवाओं के विकास से ही इलाके का विकास होगा। हुआ दरोगा के पद पर चयन, आप बधाई देने पहुँचे हैं, क्या कहें? मैं बहुत बहुत बधाई इनको, इनके माता पिता को और इनके गुरुजन, गार्जियन, पत्रकार बड़े भैया सुधीर जी को भी मैं दूंगा, क्योंकि ये परिवार शुरू से शिक्षित और सामाजिक रहा है। रामरूप मेहता जी की हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय की लड़ाई, पढ़ाई की लड़ाई, विधि व्यवस्था की लड़ाई उन्होंने लड़ा और अपने प्राणों की आहुति दिया उन्होंने। आज उनके घर से पौत्र जो हैं आज दरोगा बने हैं, तो इनके परिवार, इनके सिर्फ बिरहारा गांव नहीं, पूरे पंचायत, प्रखंड और पूरे ज़िला का एक नाम इन्होंने रोशन किया है। इसके नाते हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते तो दे ही रहे हैं बधाई, एक भाई होने के नाते भी दे रहे हैं, और क्षेत्र के लोगों को भी हम इसकी बधाई देंगे कि आपके क्षेत्र का बेटा एक दरोगा के पद पे बहाल होकर के अब साल भर ये ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद सरकार में ये रह करके हमारा फिर से सेवा करेंगे, पब्लिक का सेवा करेंगे। और उम्मीद है कि ये शोषित समाज के परिवार से जन्मे हैं और इनको जब थाना मिलेगी तो निश्चित रूप से ये वर्दी पहन करके हम लोग को पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है कि और जो लोग शिकायत मिलते रहती है दरोगा जी लोग जो करते हैं वो नहीं, बल्कि हमारे भाई और हमारे भतीजा जब जाएंगे कोई थाना मिलेगा तो ये बिल्कुल रामरूप मेहता के नक्शे कदम पर अपना काम करने की कोशिश करेंगे। सर, जो जानकारी मिली, इन्होंने गांव में रहकर ये दरोगा का पद हासिल किया है जी। आज के दौर में जो युवा तैयारी कर रहे हैं नौकरी, इसको लेकर युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? ये युवाओं को तो हम यही कहेंगे कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो आपको करना ही है, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली तैयारी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, किसी भी तरह का कंपटीशन हो, चाहे वो आप IAS की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें या जो भी अभी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या एवरीथिंग जो पुलिस की बहाल में ही तैयारी करते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर को दे देते हैं क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप फिजिकली में अगर आप छटते हैं, थोड़ा सा भी अगर हाई जंप में गिरते हैं या रुक जाते हैं हाई जंप या गोला फेंकने में, तो आप छट जाते, कोई आपको नौकरी नहीं दिला सकता है। यानी कि अहम भूमिका फिजिकली पे होती है। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा ने भी बधाई दी। आज आप एक दरोगा के चयन पर बधाई देने पहुंचे, क्या कहें? जी हाँ, बहुत खुशी की बात है और मैं इनके साथ इनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने अपने छात्र को भी अपने विद्यालय में सारे खेलकूद की व्यवस्था मैंने किया है। उसके बाद मैं पटना एक अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते मैं एक कार्यक्रम में आया हुआ था और मैंने इनके बड़े भाई सुधीर जी को जब फ़ोन किया तो उन्हीं से हमें खुशखबरी मिली, तो खुशी से आंसू निकल गया और हमें लगा कि नहीं, अपने ट्रस्ट की तरफ से और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की तरफ से भी मैं इनको सम्मानित करूं, और आज उसी क्रम में मैं इनके पास पहुंचा था। तो बहुत बहुत बधाई है, पूरे परिवार को बधाई है। और यहाँ के भी इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना मेहनत में कहीं कमी नहीं करें, क्योंकि मेहनत ही सफलता का जड़ है। और किसी भी, मैंने देखा था इनको कि काफ़ी आर्थिक दिक्कत से ये पढ़ाई किए हैं, तो लोग जो समझते हैं कि आज महंगी हो गई है पढ़ाई, फिर भी मेहनत और लगन एक अलग चीज़ है। देहात में भी प्रतिभाएं हैं और यहाँ से भी सफलता मिली। मैं यहाँ के और भी नवयुवकों के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि इनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। और मैं इनको भी कहता हूँ कि ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है, आप इससे आगे बढ़ें, SP बने, DSP बने, SP बने, IG बने और DGP तक पहुँचे। और यही मैं इनकी शुभकामना है मेरे तरफ से इनके लिए। वहीं पूर्व मुखिया राजकुमार छोटू ने बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। बिरहारा गांव में ये पहला युवा है जो इन्होंने दरोगा का पद हासिल किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इनको
इस पंचायत की ओर से अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना भी दूंगा कि आगे आप इसी तरह से मेहनत जिस तरह से आप करके ये जो दरोगा के अभ्यर्थी का जो रिजल्ट आपने निकाला है और इस तरह का जो भी आपके अंदर जो जुनून है उसको आप रोके नहीं, आप आगे निरंतर बढ़ते जाएं और ये पूरे पंचायत की तरफ से हम इनको शुभकामना दूंगा, इनके परिवार को दूंगा कि आपने इनको इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, लगातार आपका सहयोग इनको मिला और इसमें ही अग्रसर हुए, सफलता प्राप्त करें। चंद्रबाबू मेहता के गांव के समाज सेवी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, देव मंगल सिंह, राजमोहन राम, विजेंद्र कुमार, सतीश कुमार आदि ने भी खुशी जाहिर की। गाँव का नाम रोशन हुआ। मेरा गर्व की बात है कि हमारे गांव में प्रथम दरोगा बने हैं और बउआ को मेरा ज़रूर दरोगा बनना है आपको। और हमारा आशीर्वाद हमेशा लेते रहता था, हमेशा हमसे छोटे है जुड़े रहता था, हमेशा हम इसको पटना ले जाते हैं, हमेशा बताते रहते थे कि बउआ पढ़ाई लिखाई करो। आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे ग्राम में हमारे अपने भतीजा हमारा दरोगा बना, माने खुशी, बहुत खुशी हो रही है हमें। बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव बिरहरा से दरोगा पद का रिजल्ट हासिल किए हैं बाबू। बहुत खुशी की बात है, इन्होंने अपने गांव, टोला, मोहल्ला, जिला, प्रखंड का नाम रोशन किया है। इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बाबू के बहुत धन्यवाद है। मैं इनको मैंने बधाई दे रहा हूँ और ये हमारे पोते हैं और कहूँगा अभी जो नौजवान पीढ़ी है इन्हीं के तरह पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। हम पूरे इनके परिवार या हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ें। मैं इनके बधाई के पात्र हूँ, बधाई दे रहा हूँ। तैयारी में चंद्रबाबू की परछाई की तरह साथ रहने वाले उनके भतीजे श्रेष्ठ ने कुछ यूँ कहा। मैं हमेशा अंकल के साथ ही रहता था, इनके साथ ही सोता था। जब भी इनको ज़रूरत पड़ी, जैसे रस्सी पकड़ने का कुछ भी वैसा, तो मैं इन्हीं के साथ रहता था और इनकी हमेशा मदद की। पढ़ाई जब करते थे तो कभी कभी फिजिकली में जाने के लिए इनको जगना पड़ता था, सोए हुए रहते थे। उसमें क्या भूमिका थी आपकी? उसमें तो मैं खुद सोया रहता था। उस समय मेरी कोई ये नहीं रहती थी। सब लोग मुझे मना करते थे कि सुबह दौड़ने नहीं जाने के लिए। शाम को जाता था मैं अंकल के साथ और वहीं पे थोड़ा बहुत खेल कूद लिया और अंकल की मदद की वहीं पे। फिर हम लोग शाम से घर आ जाते हैं। चंद्रबाबू से पढ़ने वाले युवा पुटुस ने कहा कि उन्हें काफी खुशी हो रही है। पहले तो सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं। प्रेरणा हम लोग का सर है, पढ़ाते हैं भी है और बहुत कुछ मैंने प्रेरणा देते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर आगे भी मैं बढ़ूंगा और बहुत मदद करते हैं। चंद्रबाबू की सफलता निश्चित रूप से इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगी। मगध समाचार के लिए औरंगाबाद से मणिकांत की रिपोर्ट।